हर देश गाजा नहीं होता जहां तंबू के ऊपर बॉम्ब्स गिराकर आप अपने आप को चैड समझ लो। मिलिए इजराइल के राष्ट्रपति से। बहुत चिंतित हैं आजकल कि कैसे इजराइल के बच्चे, बुजुर्ग, जूस, मुस्लिम, इजरायली एंड पैलेस्टीनियन सबको टारगेट किया जा रहा है बाय द विकेड ईरान। इस भावुक पोस्ट को पढ़ के गाजा में पैलेस्टीनियंस भी सोच रहे होंगे, आर यू कॉमेडी मी? भाई 20 महीनों से गाजा के सिविलियंस के ऊपर फूल तो तुम बरसा नहीं रहे थे, अब यहां तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम इतना आग बबूला और इतना शॉक्ड हो रहे हो। थोड़े दिनों में 2 साल हो जाएंगे गाजा जेनोसाइड शुरू हुए, लेकिन टीवी पर कितनी बार आपने पैलेस्टीनियंस को देखा होगा अपना दुख दर्द शेयर करते हुए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मीडिया उन पर फोकस कर रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों में आप देखोगे सारे वेस्टर्न नेटवर्क्स में यही स्टोरी चल रहा है कि कैसे तेल अवीव में डर का माहौल है, कैसे लोग शेल्टर में अपनी रातें बिता रहे हैं, अरे कितनी नाइंसाफी हो रही है इजराइल के साथ। भाई गजब फकीरी चल रही है। चलो मान लेते हैं, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मान लेते हैं, इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और इस राइट टू एग्जिस्ट एंड राइट टू डिफेंड इटसेल्फ के लिए आप सैकड़ों पैलेस्टीनियंस को मारना चाहते हो, मैं ये बात भी मान लेता हूं। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, एक जनसंख्या को मारना क्या एंटरटेनमेंट हो सकता है? इस जेनोसाइड फन आपने बोट टूर्स अलाउ किए हैं जो जाकर समुद्र से देख रहे हैं कि गाजा को किस तरीके से निस्तो नाबूद किया जा रहा है। ये डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड चल रहा है क्या? और ये मौत का मंजर देखकर लोग खुश हो रहे हैं। अब इजराइल कहेगी नहीं नहीं, ये बोट टूर्स हमने नहीं कराए हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, हम इस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं। अच्छा, यहां भी आप इतने हेल्पलेस हो कि ये बोट टूर जा रहे हैं, मीडिया इसे कवर कर रही है, लेकिन आप कुछ ना कर पाए। आय हाय हाय, यू आर सो इनोसेंट। ये कैसा जंग आप लड़ रहे हो? ये कैसा मौत का नंगा नाच आप नाच रहे हो? लेकिन अब ईरान के 2 बम आपके ऊपर गिर गए हैं, 24 लोग मारे गए हैं। इजराइल को नानी नहीं, इजराइल को यूएन की याद आ रही है। कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल वेयर आर यू, कह रहा है यूएन, चीख चीख कर पूछा जा रहा है वेयर आर यू ऑन सोशल मीडिया। लाखों इजरायली शायद पहली बार अपनी रातें बंकर्स में बिता रहे हैं। इजरायली को पहली बार यह समझ में आ रहा है कि दूसरे देशों पर बमबारी करने का अंजाम यह भी हो सकता है कि कभी कभी वो दूसरे देश भी तुम्हारे ऊपर बम बरसा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें सर्टेन है, ईरान ने इजराइल को एक्सपोज किया है। इजराइल अपने बूते पर एक वॉर यहां ईरान के साथ नहीं जीत सकता है। अब पॉपो अमेरिका को गुहार लगाई जा रही है। ईरान को जो सोचा गया था कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करके क्रिपल कर दोगे, वो नहीं हो पाया है। जनरल्स चले गए, साइंटिस्ट चले गए, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं और भी स्टॉकपाइल हैं। ये वॉर अभी खिंच सकता है।